बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 17 चैप्टर शुरू करेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड्स। सबसे पहले है डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। डिफॉर्म का मतलब है बिगाड़ देना, फॉर्म का मतलब होता है ना बनाना, डिफॉर्म बिगाड़ना। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से लें कि आपके पास एक रबर बॉल है, आप उसको अपने हैंड्स में सिक्यूज कर दें, यानी उसको निचोड़ें, अपने हाथों में दबाएं, तो उस बॉल की शेप चेंज होगी, उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा। लेकिन अगर आप अपनी जो फोर्स उस पर लगा रहे हो, जिससे आप उसको सिक्वीज़ कर रहे हो, उसको प्रेस कर रहे हो, वो छोड़ दो तो दोबारा बॉल अपनी असल शेप में आ जाएगा। ये देखें कि चारों तरफ से आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं, उसके बाद इसको छोड़ दिया तो ये अपनी असली जो ओरिजिनल शेप है उसमें वापस आ जाएगी। इसी तरह से अगर आप रबर की कोई रस्सी ले लें, स्ट्रिंग ले लें, और दोनों हाथों से उसको अपोजिट साइड्स पे खींचें, तो उसकी लेंथ में भी चेंज प्रोड्यूस होगा, क्योंकि आपने उस पर फोर्स अप्लाई की। ये होता क्यों है? एक्चुअली आपने एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई की, और अंडर द एक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स उसकी लेंथ में या उसकी शेप में या उसके वॉल्यूम में एक चेंज प्रोड्यूस हो गया। अब जितनी ये फोर्स ज़्यादा होती जाएगी उतना ही वो चेंज भी बढ़ता जाएगा, यानी अप्लाई फोर्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। और अगर आप इसको रिमूव कर दें, स्ट्रिंग पे फोर्स लगाना छोड़ दें, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप में, लेंथ में या वॉल्यूम में चेंज का प्रोड्यूस होने की वजह ये होती है कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। अब जो एटम्स हैं, उन जितने भी हमारे पास सॉलिड मटेरियल्स हैं, ये फिज़िक्स ऑफ सॉलिड का ही चैप्टर है, उसमें हमारे पास डिफरेंट एटम्स होते हैं किसी भी सॉलिड के। अब एटम्स अपनी एक रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं और अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में वो सेट होते हैं। अगर आप उन पे कोई फोर्स लगा देते हो, एक्सटर्नल फोर्स, तो उसकी वजह से उनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब हो जाती है, और उनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन के डिस्टर्ब होने की वजह से उनमें डिस्टॉर्शन अकर करती है, यानी वो डिस्टर्ब हो जाती है उनकी शेप। और इस तरह से ये, चूँकि आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, तो उसमें डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होती है, और जब आप इसको रिमूव कर देते हो तो डिस्टॉर्शन ख़त्म हो जाती है और बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में, और एटम्स उसके जितने भी क्रिस्टल के हैं वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाते हैं। लेकिन ये भी कंडीशन है कि जो आप फोर्स लगा रहे हो वो एक लिमिट तक होनी चाहिए। अगर वो फोर्स बहुत ज़्यादा होगी तो फिर वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ सकता। तो उसकी एक एबिलिटी होगी, एक लिमिट होगी। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी, यानी इलास्टिक लिमिट्स को हमने फिर क्रॉस नहीं करना। ये वो एबिलिटी जिससे बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है, उसे इलास्टिसिटी कहते हैं। और ये नेक्स्ट फिगर में देखें, ये आपको 3 डायग्राम्स दिखाई हैं कि एटम्स इस तरह से नॉर्मल पोजीशन में, इक्विलिब्रियम में, फिर आप उनको डिस्टर्ब करोगे तो वो इस फॉर्म में भी आ सकते हैं, इसमें भी आ सकते हैं, और जब आप फोर्स अप्लाई करना बंद कर दोगे वो ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा वापस आ जाएंगे, अपनी आइडेंटिटी को रिटेन कर लेंगे।